सिय्योन में नींव का पत्थर मैंने रखा है, भड़का हुआ पत्थर है वो, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का पत्थर है, अति दृढ़ पत्थर है वो। जो कोई विश्वास रखेगा, जो कोई वो पत्थर के ऊपर अपना जीवन को बनाएगा, वो बर्बाद नहीं होगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो निराश नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, वो अच्छी तरह से बंधा जाएगा। दूसरा कोरिन्थी 13वां अध्याय और उसका 5वां वचन। दूसरा कोरिन्थी 13वां अध्याय और उसका 5वां वचन। तुम्ही विश्वासात आहात किंवा नाही याविषयी आपली परीक्षा करा, आपली प्रतीती पहा, येशू ख्रिस्त तुमच्या ठाई आहे असे तुम्ही स्वतः समजण्याने समजताना, नाहीतर तुम्ही पसंतीस उतरलेले नाही। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहाँ पर है ना, वचन में लिखा गया है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं करके। हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि मैं विश्वास में हूं या नहीं करके। पौलुस कहता है कि दूसरा तिमोथी 4:7 वचन में, मैं अच्छा कुश्ती को लड़ा, मैं अपने दौड़ को पूरा किया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया हूं करके। तो पौलुस को मालूम है कि जो विश्वास को मैंने पाया है वो विश्वास मुझ में है या नहीं करके, वो विश्वास की रखवाली मैंने किया है कि नहीं करके पौलुस को अच्छी तरह से अपने आप को जांच कर कहता है। उसी तरह से आज का दिन प्रभु हमसे भी यही कहता है कि अपने आप को जांचो कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं करके। अगर विश्वास नहीं है तो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं रहेगा, और यीशु मसीह नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरोगे करके वचन। तो इसलिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। पहला तिमोथी 4 अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन में हम लोग देखेंगे तो आत्मा स्पष्ट म्हणतो की पुढील काळी विश्वासापासून कित्येक लोक भ्रष्ट होते, ज्या माणसाची सतत विभूती तर डाग दिल्यासारखीच आहे, अशा खोटे बोलणाऱ्या माणसाच्या डोंगाने ते फुसलवणाऱ्या आत्म्याच्या व भूताच्या शिक्षणाच्या नादी लागतील, लग्न करावेची ते मनाई करतील। हालेलुया, वहाँ पर लिखा गया है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे करके। अंत के दिनों में, आने वाले समय में बहुत सारे लोग है ना विश्वास में नहीं रहेंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, उनका विश्वास भ्रष्ट हो जाएगा। लोगों के बातों को सुनकर और गलत प्रचार को, गलत शिक्षा को सुनकर, दुष्ट आत्माओं का शिक्षा को सुनकर विश्वास के जीवन से हट जाएंगे, उनका विश्वास भ्रष्ट हो जाएगा करके लिखा। तो अभी भी हम लोग कितने सारे लोगों को देखते हैं जो है ना अभी विश्वास में नहीं है, उनमें पवित्रता नहीं है, उनमें वो भक्ति नहीं है, चर्च को नहीं आते। हम लोग कितने सारे लोगों को देखते हैं, कितने सारे लोग फिर से संसार में पाप के अभिलाषा में, बपतिस्मा लेने के बाद भी कितने सारे लोग फिर से शरीर के अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं में, बुरे आदतों में, बुरे संगति में है, विश्वास में नहीं। अगर विश्वास में यदि कोई नहीं रहेंगे तो विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है करके इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 6वां वचन में लिखा गया। जिनमें विश्वास रहेगा उनसे प्रभु प्रसन्न होगा, प्रभु खुश होगा।
यहोशू और कालेब इजरायलियों से कहते हैं कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो परमेश्वर हमको जिस देश के बारे में वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो देश परमेश्वर हमें निश्चय देगा। वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होगा करके, यानी परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना है तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह मार्क 9 अध्याय 23 वचन में कहता है कि यदि तुम में विश्वास हो तो ये राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से, इस पर्वत से कहोगे यहां से निकल जाए और समुद्र में डूब जा करके, तो समुद्र में डूब जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है करके। हालेलुया। जिनमें विश्वास है, जो लोग विश्वास करते हैं, वो लोगों से ना कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो लोग सब कामों को करें। 11वां अध्याय में इब्रानियों का पत्री वो 33वां वचन से पढ़ते आएंगे तो विश्वास के द्वारा वो लोगों ने राज्यों को जीते, सिंह के मुंह को बंद किए, तलवार के दार को तोड़ दिए, अग्नि का ज्वाला को ठंडा किए। विश्वास के द्वारा उन्होंने वीरता का काम को किए करके लिखा गया। ये सारे कामों को विश्वास के द्वारा किया। यदि किसी में भी विश्वास नहीं है तो उनके लिए सब काम असंभव ही रहेगा। सक्सेसफुल लाइफ वो लोग जी नहीं पाएंगे, वो लोग जय जीवन को जी नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। सिंह के मुंह को, आग के ज्वाला को वो लोग ठंडा नहीं कर पाएंगे, सिंह के मुंह को बंद नहीं कर पाएंगे। वो लोग विश्वास नहीं है तो। और हम लोग लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 8वां वचन में देखते जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा क्या? जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा क्या करके थे प्रभु कहता है। यानी जब प्रभु आएगा, प्रभु के आगमन में जिनके अंदर विश्वास रहेगा उन्हीं को प्रभु लेकर जाएगा। जिनके अंदर विश्वास नहीं रहेगा वो लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस संसार को जीतने वाला विजय हमारा विश्वास है करके हम लोग याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, यूहन्ना के पत्र में भी ये हम लोग को विजय जीवन विश्वास के द्वारा मिलता है करके। हालेलुया। तो हम लोग को सारा आशीष है। विश्वास के बिना कोई भी काम संभव नहीं होगा, विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास हमारे अंदर है या नहीं करके हमें परखना है, हमें जांचना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में है क्या विश्वास? आप में विश्वास है तो एक बार बोलो हालेलुया। बाइबल में हम लोग देखेंगे तो अगर किसी में भी विश्वास है तो वो लोग किस तरह से जिएंगे, उनका जीवन किस तरह से रहेगा करके हम लोग देखते हैं। देखो यशायाह का किताब 28वां अध्याय और 16वां वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव वाला योग्य पत्थर है वो पत्थर। हालेलुया। हाँ, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। परमेश्वर कहता है मैंने सियोन में एक पत्थर को रखा है, सियोन में एक कोने का पत्थर नींव पर रखा है, वो अति दृढ़ नींव वाला योग्य पत्थर है। हालेलुया। वो अनमोल पत्थर है। हालेलुया। हाँ, वो भरका हुआ पत्थर है। वो पत्थर के ऊपर जो कोई भी विश्वास रखेगा वो उतावली नहीं होगा। वो पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, वो पत्थर के ऊपर जो कोई भी अपने आप को बांधेगा उतावली, उसको दूसरे लैंग्वेजेस में हम लोग देखेंगे तो वो लोग है ना चंचल नहीं होंगे, वो लोग डरेंगे नहीं करके लिखा गया। और एक ट्रांसलेशन में देखेंगे तो व्याकुल नहीं होंगे करके,
मराठी में देखेंगे तो निराश नहीं होंगे करके लिखा गया है, और एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे तो वो लोग लज्जित नहीं होंगे करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई भी इस पत्थर पर विश्वास रखेगा, यानी जो कोई भी इस पत्थर पर अपना जीवन को बांधेगा, वो निराश होगा ही नहीं, वो व्याकुल होगा ही नहीं, वो दुखी होगा ही नहीं, वो लज्जित नहीं होगा, हालेलुया। वो उतावली नहीं होगा, उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, वो अच्छी तरह से बंधा रहेगा, हालेलुया। क्योंकि उसका फाउंडेशन क्या है बोलो तो प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो डरेगा नहीं, उतावली नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। देखो, एलीशा को पकड़ने के लिए आरामी राजा, आराम देश का राजा बड़ा सेना को भेजता है। तो सेना पूरा नगर को ना घेर के रखता है, सैनिक लोग घोड़ों और रथों से आकर नगर को घेर कर रखते। तो सुबह उठते ही गेहजी अपने घर से बाहर आके देखता है तो पूरा नगर है ना घोड़ों से, रथों से, सैनिक लोगों से पूरा घेरा हुआ है। तो तभी है ना एलीशा के पास आकर कहता है, हाय स्वामी, हम क्या करेंगे, यानी इतना डर गया, हाय हम क्या करेंगे, हमको पकड़ने के लिए सारा सैनिक लोग आए, हम क्या करेंगे करके डर गया। तभी एलीशा कहता है कि डर मत, हमारे और जो है उनसे अधिक है करके कहता है। तो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे करके। तो उसकी आंखें खुल गई और देखता है कि एलीशा के चारों ओर पर्वत पूरा अग्निमय घोड़ों से, अग्निमय रथों से पूरी तरह से भर गया है करके देखते। हालेलुया। गेहजी जिसमें विश्वास नहीं है वो डर रहा है, एलीशा जिसमें विश्वास है वो डर रहा है। क्यों डर रहा है बोला तो एलीशा को मालूम है कि मुझको परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दिया है, शत्रुओं का सेना से मेरा प्रभु का सेना अधिक है, अधिक शक्तिशाली और अधिक सामर्थ्य है करके। और जैसे वो सैनिक लोग शत्रु पूरा नजदीक आ रहे थे, एलीशा प्रार्थना करता, परमेश्वर इनको तू अंधा कर देगा। वो सब लोग अंधे हो गए और बाद में उनको उनके नगर में भेज देता। बाद में वो लोग कभी भी इजराइल देश पर या फिर एलीशा पर वो लोग अटैक करने के लिए वो लोग कभी आए नहीं करके हम लोग देखते। और एक हम लोग बाइबल में देखेंगे तो यीशु मसीह झील में, यानी उसको झील भी कहते हैं और समुद्र भी कहते हैं। क्यों बोला तो झील है ना बहुत बड़ा है, अपना पवई में जो झील है ना, झील ही बोलते हैं ना, ये झील छोटा है, पर उधर इजराइल देश में जो गलील का जो झील है, गलीलिया का, लगभग है ना 22 किलोमीटर बड़ा झील है, बहुत बड़ा झील है। चौड़े में 17.5 किलोमीटर करके कुछ बोलते हैं। तो झील में कैसा बोलते लहर आता है। अभी इधर झील में लहर देखते क्या, नहीं देखते ना, उसमें लहर आता है करके समुद्र भी बोल देते, समुद्र भी बोलते और झील भी बोलते। यात्रा कर रहे इस पार से उस पार जा। तो यीशु मसीह ना शांत से सोया है और झील में ना बड़ा आंधी आ, तो लहरों से पूरा नाव ढक रहा था। यीशु मसीह को कुछ टेंशन नहीं, आराम से सोया। तभी है ना चले लोग यीशु मसीह को उठाते, उठ, तुझे चिंता नहीं है क्या, हमारी रक्षा कर, हमें बचा करके यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह उठकर आंधी को डांटता है, ए आंधी थम जा करके। तो आंधी थम गया, समुद्र में शांति है। बाद में चेलों से कहता है, ए अल्प विश्वासी तुम क्यों डरे करके, यानी विश्वास नहीं है करके डर गए। पर यीशु मसीह को मालूम है कुछ होने वाला नहीं करके शांत से चुपचाप सोए। हालेलुया। पिछला संडे अपन ने एक बात को ध्यान किया था, प्रभु कहता है कि मेरा शांति मैं तुम्हें दूंगा करके। शांति का एक्सप्लेनेशन क्या है देखेंगे तो पीस, यानी द फीलिंग ऑफ बीइंग सेफ करके, यानी मैं सेफ हूं, सेफ्टी हूं करके फीलिंग रहता है ना अपने को, उसको शांति करके कहते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, संसार जैसे कि शांति देता है ना वैसा शांति मैं नहीं दूंगा। संसार का शांति कैसा है, जब अपने को सब अच्छा होगा, भला होगा तो अपने को शांति मिलता है संसार में। जब मुसीबत आया, जब टेंशन आया तो तब क्या होता है, डर जाते हैं,
और व्याकुल हो जाते। अशांति का मीनिंग क्या है बोले तो डर और चिंता और व्याकुलता, यानी दुख, ये सब कुछ मिलाएंगे तो अशांति। तो अशांति कब आता है बोलो तो जब मुसीबत आए, जब क्लेश आए। यीशु मसीह कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा करके। जब क्लेश आएगा, जब संकट आएगा, जब परेशानी आएगी, तब क्या होगा बोलो तो अशांति। पर यीशु मसीह बोलता है संसार जैसा शांति में तुम्हें नहीं देता हूँ, मेरा शांति में तुम्हें देता हूँ। कैसा है प्रभु का शांति? समुद्र में पूरा तूफान है पर प्रभु है ना आराम से सो। क्या मालूम है, मुझको वो सब कुछ करने वाला नहीं करके प्रभु को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जो कोई भी उस पत्थर पर विश्वास रखेगा ना, वो लज्जित नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो डरेगा नहीं। और एक हम लोग देखते हैं कि 18वां अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कही। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हियाव ना छोड़े और बिना रुके हमेशा प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु ने ना एक दृष्टांत को कहा कि किसी एक नगर में ना एक विधवा स्त्री थी। वो एक अन्यायी न्यायाधीश के पास जाकर, अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर, मेरा और मेरे विरोधी के बीच में तुम लोग न्याय करो, आप इंसाफ दिलाओ करके न्याय करो करके वो जाते। इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, पति मर गया है, माँ बाप छोड़ दिए, बच्चे लोग हैं, निस्सहाय स्थिति में, वैसे परिस्थिति में बार बार जाती है। तो वो अधर्मी न्यायाधीश, अरे मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, किसी मनुष्य का कदर नहीं करता हूँ, ये जानती है बात को, तो भी ये बार बार मेरे पास आती है, मेरे नाक में दम करके रखिए, इसका मैं न्याय चुकाऊंगा करके, इसका न्याय करूंगा। तभी यीशु मसीह बोलता है कि ये अधर्मी न्यायाधीश उसका न्याय करेगा तो परमेश्वर ने जिसको अपने लिए चुना है उसका न्याय नहीं करेगा क्या? शीघ्र करेगा, लेट नहीं करेगा, शीघ्र करेगा। पर जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा क्या? यानी इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास को पाएगा क्या पृथ्वी पर करके देखता। यानी जिनमें विश्वास रहेगा वो क्या करेगा? बिना रुके, बिना हियाव छोड़े वो नित्य प्रार्थना करते रहेगा। आप लोग प्रार्थना कर रहे हो? हम लोगों ने पढ़ा था, पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो, विश्वास है या नहीं करके। आप लोगों में विश्वास है या नहीं करके? अगर विश्वास नहीं है तो प्रभु आप में नहीं है, प्रभु आप में नहीं है तो आप लोग निकम्मे ठहरोगे करके कहते हैं। तो प्रभु आप में रहेगा तो विश्वास होना चाहिए, और जिनमें विश्वास है वो क्या करता है? डरता नहीं, वो व्याकुल नहीं होता है, वो उतावलीपन नहीं करता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। पर और एक दूसरी बात, जिनमें विश्वास है वो क्या करता है बोले तो प्रार्थना करते रहते। कुछ लोग एक घरों में ना प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते, फैमिली प्रेयर भी घर में नहीं। अभी क्या करना चाहिए? हम लोग बच्चों को बिठाकर, हाँ ये बैठो बच्चे लोग बैठो करके फैमिली प्रेयर करना चाहिए कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोग के सामने टीवी चालू करके या फिर मोबाइल चालू करके बच्चे लोग के साथ में सब अपवित्रता को देख सकते, पर है ना प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ? अपना बच्चे लोग है ना, छोटे छोटे बच्चे लोग सेल फोन में स्टेटस क्या डालते हैं? पिक्चर का गाना स्टेटस डालते हैं वो व्हाट्सएप में, हाँ डांस करने का स्टेटस में डालते हैं, पिक्चर का गाना गाने का स्टेटस में डालते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, मुझको तो एक भाई ने दिखाया था, उनका लड़का है ना, वो पिक्चर में जो कुछ भी डायलॉग्स आता है ना, हाँ डायलॉग, ये है ना वो अपना होठ को हिला के, आप समझ रहे हो, अपना होठ को हिला के वो ऑडियो मिक्स करके वो डाल,
मेरे से भी ज्यादा होशियार है वो, काइन मास्टर एडिटिंग करके करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डालता हूँ ना यूट्यूब में, वो देखा, छोटा सा लड़का है, वो कुछ भी पिक्चर का डायलॉग रहेगा, ये अपना वो दिलाता है और डायलॉग उसका, म्यूजिक सब उसका रहेगा और डाल। देखा क्या सीखा है बच्चों को? आप में विश्वास है तो क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। अंत के दिनों में बहुत सारे लोग बहकाव में आकर विश्वास को छोड़ देते हैं, विश्वास भ्रष्ट हो गया बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों का विश्वास का नाव टूट गया है, करके लिखा गया, समुद्र में डूब गया उनका जीवन पूरा। विश्वास है कि नहीं परखो, जांचो। विश्वास है तो जरूर प्रार्थना करोगे, और जो लोग नित्य प्रार्थना करते रहेंगे वो लोगों में विश्वास होता है, वो लोगों में प्रभु कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तो जो लोग नित्य प्रार्थना करते रहेंगे वो लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे, वो लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो ना, तो आपके लिए प्रभु का राज्य नहीं है करके आप लोग अच्छी तरह से समझो। प्रभु के आगमन में उठा ले नहीं जाऊंगा, अच्छी तरह से समझो। बाइबल कहता मैं नहीं बोल रहा बाबा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज है ना, निर्णय लो, डिसीजन लो कि हर दिन घर में प्रार्थना करेंगे, और फैमिली प्रेयर हर दिन करो। बच्चे लोगों को बिठा के एक गाना गाओ, प्रभु का गाना गाओ करके, प्रभु का गाना उन लोगों को सिखाओ, प्रार्थना करो करके प्रार्थना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन सिखाओ उनको। एक हफ्ता अपना बच्चे लोग इधर ही थे, छोटे छोटे बच्चे लोग, अच्छा गाना सिखाओ लोग, अच्छा वचन सीखा, मुझको बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वैसा है ना, आप लोग घर में बैठो, 1 घंटा है ना बच्चों लोग के साथ में घर में बैठो, प्रार्थना। आप में विश्वास है कि नहीं परखो, जांचो। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को खुश करना असंभव है, अनहोना है। विश्वास के बिना प्रभु के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। जिनमें विश्वास रहता है वो लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 14वां अध्याय में हम लोग देखते हैं 13वां वचन में प्रभु कहता है, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा करके बोल। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी समस्या से छुटकारा, जरूरत पूरा होना है, कुछ आश्चर्यकारी होना है आपके जीवन में, प्रार्थना करो, हो जाएगा करके प्रभु को। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6-7 में हम लोग देखेंगे तो किसी भी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे सब बातों को तुम लोग स्तुति और निवेदन के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करो करके कहते हैं। और 19वां वचन में परमेश्वर अपने महिमा के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारे सारे जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने संपत्ति के, अपने धन के अनुसार मसीह यीशु में महिमा में तुम्हारे सारे जरूरत को पूरा करे। क्या करो? प्रार्थना विनती करो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। एक अद्भुत गवाही है ना, मैं सुना आज सुबह भी, एक पास्टर मुझको वही याद दिलाया। क्या करके बोले तो एक डॉक्टर था बोलता है, जो वो ब्रेन ट्यूमर रहता है ना, सर में जो प्रॉब्लम रहता है ना, उसमें स्पेशलिस्ट है बोलता है। तो उन दिनों में ना वो साउथ अफ्रीका वो देश में ना ज्यादातर उतना स्पेशलिस्ट लोग नहीं थे। तो ये डॉक्टर है ना अमेरिका में था, तो उनका आदर करने के लिए, उनका फेलिसिटेशन कार्यक्रम को, यानी उनका आदर सम्मान करने का कार्यक्रम को वो लोग वो देश में रखे थे। तो उस दिन है ना वो निकला वहां से, तो अचानक से ना वो अफ्रीका में बहुत बड़ा तूफान आया, बोलता वो देश में तूफान आया था। तो वही देश में जिस स्टेट में जाने का था ना, वो स्टेट में ना फ्लाइट जा नहीं पाया, दूसरे एयरपोर्ट में, दूसरे स्टेट में लैंड हो गया, दूसरे एयरपोर्ट में आगे नहीं जा सकते। तो ये डॉक्टर बोलता है कि मुझको ना अर्जेंटली जाना है, वहां पर मेरा कार्यक्रम का अरेंजमेंट किए, बहुत सारे वीआईपी लोग आएंगे, अब मुझको जाना ही है करके
ठीक है, यहाँ से वहां तक जाने के लिए 4 घंटा लगता है। आपके लिए हम लोग व्हीकल अरेंजमेंट करेंगे, कार अरेंजमेंट करेंगे करके कार अरेंज किए बोलता है। और कार में जाते वक्त 1.5 घंटा वो लोग यात्रा किए बोलते हैं, और बीच में कार भी आगे जा नहीं सकता है क्योंकि पूरी तरह से तूफान है करके बोलते। तो ठीक है, इधर बाजू में किसका भी घर है तो रोको, अभी क्या करेंगे, घर के अंदर जाएंगे। तो बाजू में एक के घर में गए, घर में एक सिस्टर थी और एक बच्चा था। तो ऐसे ऐसा हम लोग का परिस्थिति ऐसा है, आज के दिन आपके घर में हम लोग को स्टेइंग दो, मैं ऐसे ऐसा डॉक्टर हूँ, ठीक है करके उनको आप थोड़ा फ्रेश अप हो जाओ, खाना पीना करके खाओ करके ऐसे सब बोला। फ्रेश अप हो गया, उन लोग को खाना दिया, और बाद में ना वो सिस्टर क्या की बोलो तो अंदर एक कमरे में जाकर है ना, वो एक उनका बेटा है, उनका लड़का, वो लड़के के सामने घुटने टेक कर है ना प्रार्थना करते। तो ये अंदर थोड़ा देखा, तो बाद में पूछा कि आप क्या क्रिश्चियन हो, क्या प्रेयर कर रहे हो? बोलते हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, मेरे बच्चा को तबीयत ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ करके पूछा, तो उनका ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर आया, तो इसलिए ये देश में इलाज नहीं होता है। बोलता है अमेरिका में कुछ डॉक्टर है, बोलता है उसका स्पेशलिस्ट वो है, बोलता है। तो मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ कि अभी वहां तक जाकर इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। हाँ, और वो डॉक्टर कौन है हमको पता नहीं, उनसे कैसा मिलना है पता नहीं, सिर्फ प्रार्थना ही कर रही हूँ, परमेश्वर ही सहायता करेगा। उनके घर में कौन डॉक्टर आया? सब लोग ताली बजाकर प्रभु को हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर का चेहरा पता नहीं, कहा रहता क्या है पता नहीं, वो डॉक्टर अमेरिका में बोला था, वो डॉक्टर के लिए ना कई दिनों से प्रार्थना कर, तो डॉक्टर घर पे आने जैसा प्रभु किया, एक व्यक्ति के लिए पूरा देश में तूफान क्रिएट किया, बराबर घर पे लेकर वो डॉक्टर अमेरिका लेकर जाके वो बच्चे का ट्रीटमेंट करवा के फिर से घर पे ठीक करके भेजा। बोलते आमेन। विश्वास, जो कुछ भी मांगोगे वो हो जाएगा। प्रार्थना करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। और एक हम लोग बाइबल में देखेंगे तो इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 35वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, अपने मरे हुओं को जीवित पाया। इतने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो करके मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा ना चाहा। वो लोगों का विश्वास क्या है, वो लोगों का आशा क्या है बोलो तो उत्तम पुनरुत्थान। इसलिए वो लोग मार खाते खाते मर गए, छुटकारा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा करके। और एक उधर देखो नीचे पढ़ते हुए आएंगे वो लोग क्या क्या दुखों को, क्या क्या क्लेशों को सही करके। कई एक टट्टों में उड़ाए जाने, टट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, कोड़े खाने बांधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। ये लोग विश्वास में टिकते हैं कि नहीं? बंधे गए, कोड़े खाए वो लोग, और वो लोग क्या हो गया? कैद में पड़े, पथराव हुआ उनके ऊपर, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की काले घोड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। देखो ये सारे मुसीबतों को वो लोगों ने, वो लोग कैदी हुए, बंदी बने, उनके ऊपर खतरा हुआ, वो लोग मार खाते खाते इधर उधर भागते हुए गुफाओं में छुपे, तलवारों से मारे गए, उनका खाल वो लोगों ने निकाल दिया, कपड़ा नहीं था करके, ये भेड़ बकरियों का खाल को वो लोग ओढ़ लिए, भूखे थे प्यासे थे करके हम लोग देखते बहुत सारे क्लेशों में, बहुत सारे संकटों में थे, तो भी वो लोगों ने ना प्रार्थना करना, भक्ति करना, प्रभु पर विश्वास छोड़ा नहीं। वो लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा बाबा बोला तो हम लोग को उत्तम पुनरुत्थान चाहिए।
हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी बहुत सारे लोग क्यों छोड़कर जाते हैं? बहुत सारे लोग स्थिर क्यों नहीं रहते? इसका कारण क्या है मालूम है? उनका जीवन में आशा क्या है मालूम है? सिर्फ ये संसार का आशीष है। हम लोग को घर चाहिए, अच्छा सेहत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब सहूलत मिलना चाहिए करके ऐसा समझकर, अरे बाप रे एक क्या हो गया मालूम है? एक ब्रदर है ना, तो स्टार्टिंग में ना 1-2 संडे आकर फिर बंद हो गए। बाद में ना उनको पूछा तो ये अम्मा ने पूछा लगता क्या हो गया, चर्च को नहीं आता करके पूछा तो क्या उधर खाना नहीं देते हर संडे करके। आप समझ रहे हो? अपना लोग है ना, अभी जो यहाँ पर बैठे, क्यों पास्टर महीने में एक बार ऐसा क्यों खाना सब लोग घर पे बनाते करके अपना लोग बोल रहे, वो लोग क्या बोलते हैं खाना नहीं देते करके चर्च को। समझ रहे हो? उनका विश्वास क्या है? हाँ? पौलुस कहता है कि फिलिपियों का पत्र में उनका पेट ही उनका ईश्वर है। बहुत सारे लोग है ना छोड़कर गए, उनका पेट ही उनका ईश्वर है। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा लक्ष्य, उनका आशा ये सांसारिक आशीषों पर है। तो जिनका आशा, जिनका लक्ष्य, जिनका मकसद है ना ये पृथ्वी के आशीषों पर रहेगा ना, वो लोग है ना जरूर छोड़कर जाएंगे, विश्वास में वो लोग भटक जाएंगे। पर है ना जिनका गोल उत्तम पुनरुत्थान है, जिनका गोल प्रभु के आत्मा में उठा लिया जाना चाहिए, जिनका गोल प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है करके वो रहेगा ना, जिनके जीवन में वो रहेगा ना, वो लोग क्या करेंगे मालूम है? चाहे वो लोग को मारे, चाहे वो लोगों को तलवार से काट डाले, चाहे वो लोग को जेल में डाले, चाहे वो लोग को टट्टे में उड़ाए, चाहे वो लोग को घोड़े से मारे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग है ना छोड़ते नहीं विश्वास को। हालेलुया। हाँ, वो लोग है ना स्थिर रहते प्रभु में। आराधना करना, प्रार्थना करना, सेवा करना वो लोग छोड़ते नहीं, वो लोग है ना स्थिर रहते। हालेलुया। अभी अय्यूब है ना 19वां अध्याय में 25वां वचन में क्या कहता है? देखो पढ़ो। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी काल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप ही अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब क्या कहता है मालूम है? ये जो मेरा खाल है इस प्रकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो भी मैं मेरे शरीर से प्रभु को देखूंगा करके। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। वो मृत्यु पर जय पाया, पुनरुत्थान प्रभु है। मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है। अभी मुझको चाहे कितना भी मुसीबत है, क्या क्या प्रॉब्लम आया, पूरा प्रॉपर्टी, पूरी तरह संपत्ति पूरा बर्बाद हो गया, एक ही दिन में जल गया, घर खेत वेत सब जल गया। एक ही दिन में 10 बच्चे लोग मर गए और बाद में देह में पूरी तरह से कोड़ी आया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि उसकी बीवी उसको कोस रही है। अरे प्रभु को कोस कर तू मर जा करके बोल रही है। मर जा, क्यों जिंदा है तू करके। कौन ये सब सहन करेगा करके। आप समझ रहे हो? अभी भी देखो बहुत सारा लोग है ना ऐसा कहते हैं, क्या करके बोलो तुम लोगों को मुसीबत बहुत ज्यादा है तो मैं जिंदा रह के क्या फायदा करके बोलते कि नहीं। इधर अय्यूब नहीं बोल रहा है, अय्यूब बोलना चाहिए था पर नहीं बोल रहा है। पर है ना ये उनकी वाइफ बोल रही है अभी तो जिंदा रह के क्या फायदा, सब गया, तबियत ठीक रहेगा तो उसमें तो। और इधर पूरा भयंकर कोड़ी से भर गया है शरीर पूरा। उनके घर में जो नौकर लोग हैं उनके घर में कुत्ते का अच्छा इज्जत था। उनका घर का कुत्ते को रोज नहलाते थे, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, वो सब देते थे। हाँ, उनके घर में कुत्ते का अच्छा इज्जत था, नौकर लोगों से ज्यादा इज्जत था। नौकर लोग ऐसा तो नहीं देखते थे, कुत्ते को अच्छी तरह से देखते थे। मेरे कुत्ते के बराबर भी नहीं थे। वो लोग है ना मुझको नीचे श्रापित है करके मुझको इस तरह से देख रहे करके वो। और उनके दोस्त लोग
जो प्राण मित्र थे, प्राण स्नेह थे, बोलोगे ना क्या कहते बोलो तो, अरे तूने क्या दोष किया, क्या अपराध किया ताकि तेरे को ऐसा मुसीबत आया, ऐसा परिस्थिति आया करके हो भाई किसी से भी उनको शांति मिला नहीं, किधर से भी शांति नहीं मिला, बर्बादी पूरी तरह से, लॉस, तबियत गया, सब गया। वैसे परिस्थिति में अय्यूब क्या बोलता है मालूम है, मेरा खाल पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो भी मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और देखो वहां पर लिखा गया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, यानी अंत में उसका राज्य पृथ्वी पर स्थापन होगा और वो राज्य ना नित्य नित्य रहेगा। वो राज्य में ना, ये मेरा काल पूरी तरह से शरीर नष्ट हो जाएगा तो दूसरा शरीर को मैं धारण करूंगा, महिमा शरीर को मैं धारण करूंगा, वो महिमा शरीर से मैं प्रभु को देखूंगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा, मैं खुद आप ही, यानी मैं खुद ही मैं महिमा शरीर से प्रभु को देखूंगा, उनका दर्शन मैं करूंगा करके कहता है। हालेलुया, ये विश्वास है। उसने कभी भी अपने मुंह से प्रभु को कोसा नहीं, अय्यूब ने प्रभु का धन्यवाद करके बोला, कुछ भी हो जाए प्रभु का धन्यवाद। ऐसा विश्वास है ना हम लोगों में होना चाहिए। हालेलुया, चाहे जान चले जाए, चाहे कोई आके अपना जान ले ले, तो भी है ना हम लोग प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी शेड्रेक मेशक अबेदnego वो लोगों को आग के भट्टे में डाल रहे थे, नेबूकदनेस्सर राजा से क्या कहते हैं वो लोग, कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको तेरे हाथ से छुड़ाने के लिए, इस आग के भट्टे में से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। अगर वो नहीं भी छुड़ाए, अगर वो नहीं भी बचाए, तो भी हम लोग प्रभु को छोड़ने वाले नहीं। हम लोग उनका ही उपासना करेंगे, पर ये मूर्ति का उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया, छुड़ाएगा वो सामर्थ्य है, हमको भी प्रभु हर समस्या से छुड़ाएगा। हाँ, प्रभु प्रार्थना का जवाब देगा, नहीं देगा तो भी, नहीं छुटकारा मिलेगा तो भी, मुसीबत पर मुसीबत, समस्या पर समस्या और बढ़ते ही जाएगा। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, प्रभु को छोड़ेगा नहीं, प्रार्थना नहीं छोड़ेगा, आराधना नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, अपने आप को कर विश्वास है कि नहीं। जिनमें विश्वास रहता है वो लोग क्या करते हैं, डरते नहीं, कोई भी परिस्थितियों से नहीं डरते। मैं बोलता हूँ ना, डरो माता, पर है ना सबसे बड़ा हथियार शैतान का यही है, डर। इसलिए 365 पर बाइबल में लिखा गया, डरो डरो मत। फ्यूचर के बारे में सोच कर डरने का जरूरत ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे का तुलना मत करो अपने आप को। हालेलुया, प्रभु ने अपने को सब कुछ दिया, अपने को सेफ रखा है। आकाश के पक्षियों से हम लोग श्रेष्ठ है। प्रभु हमको भूखा प्यासा नहीं रखेगा कभी भी। हालेलुया, हम लोग श्रेष्ठ है, हम लोग उत्तम है। डरने का विश्वास जिनमें रहता है वो लोग डरते नहीं, लज्जित नहीं होते, वो लोग उतावली नहीं करते। हाँ, तो फिर से वो कीवर्ड यशायाह 28:16 पढ़ो, फिर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो, यशायाह 28:16 जल्दी पढ़ो, प्रार्थना करें। प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नेव का पत्थर रखा है, सिय्योन में नेव का पत्थर मैंने रखा है, एक भरका हुआ पत्थर, भरका हुआ पत्थर है वो, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव का पत्थर है, अति दृढ़ पत्थर है वो। हाँ, और जो कोई विश्वास रखे, जो कोई विश्वास रखेगा, जो कोई वो पत्थर के ऊपर अपना जीवन को बनाएगा, वो बर्बाद नहीं होगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो निराश नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, वो अच्छी तरह से बंधा जाएगा। देखो, और हम लोग देखते हैं पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन में देखो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा फरका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। अभी सोना क्या करता है, सोने को आग में डाले तो और प्यूरिफाई होकर और शाइनिंग होता है ना, और शाइन होता है। उसी तरह से सोने से भी अनमोल है तुम्हारा विश्वास, जो अग्नि परीक्षा में जब ताया जाता है तो विश्वास और अनमोल होता है। हालेलुया, और इसका फल क्या मिलेगा, देखो नीचे लिखा गया, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण
ठहरेगा। अपनी परीक्षा आया है क्या? प्रभु को छोड़ो मत, स्थिर रहो। सोना जैसे कि और प्यूरिफाई होकर और शाइन होता है, चमकता है ना, तुम्हारा विश्वास है ना, उससे भी अनमोल है, वो और चमकेगा। इसका प्रतिफल तुमको क्या मिलेगा मालूम है? जब प्रकट होगा, प्रभु प्रकट होगा तो क्या होगा? प्रशंसा मिलेगी, महिमा मिलेगा और आदर का कारण है। हालेलुया। हाँ, विश्वास जिनमें है वो लोग दृढ़ रहते और स्थिर रहते। विश्वास जिनमें है वो लोग नित्य प्रार्थना करते रहते। आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे तो विश्वास नहीं करके समझो, विश्वास है तो जरूर प्रार्थना करोगे। और विश्वास जिनमें है वो लोग डरेंगे नहीं, लज्जित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। आमीन।